श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 नवंबर को लाभ पंचम का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों शुभ लाभ लिखते हैं, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। बहुत ही प्यारा सा दिन है। 365 दिन में ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। ऐसा गुरु जी की कथा में सुनने को मिला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है वो 3 महीने में करोड़पति बन जाता है। तो आप सभी को धन संपदा के लिए इस उपाय को करना होगा। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा, ठीक है ना। देखो, आप सबको पता है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को था और 1 नवंबर को था। जब दीपावली खत्म होती है, दीपावली से ठीक 5 दिन के बाद में जो तिथि पड़ती है उसे हम लाभ पंचम के नाम से जानते हैं। आप किसी भी आभूषण के दुकान पे, मतलब कि सुनार की दुकान पे जाओगे, आप उनको देखोगे, उनकी हर तिजोरी में शुभ लाभ लिखा हुआ मिलेगा। इसके पीछे का कारण क्या है पता है आपको? देखो, जब हम लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लाते हैं तो ये इसलिए लेके आते हैं कि जिन भी लोगों के घरों में भगवान गणेश विराजमान होते हैं उन्हीं के घरों में क्या होती हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है। मानते हो आप भी ना? तो देखो, जब दीपावली का पर्व खत्म होता है तो जितने भी देवी देवता होते हैं वो अपने अपने वास की तरफ, अपने अपने निवास की तरफ जाने लगते हैं, है ना। उसमें माँ लक्ष्मी भी होती हैं, वो भी जाती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबको तो जाने देना है, लेकिन माँ लक्ष्मी को अपने घर में रोक करके रखना है, रिद्धि सिद्धि को रोक करके रखना है। वो कब रुकेंगी? जब हम इज्जत करेंगे किनकी? भगवान गणेश की, है ना। हम कुछ ऐसा कर दें जिससे भगवान गणेश तो हमारे घर में रहते ही रहते हैं, उनको देख करके माँ लक्ष्मी हमारे घर में रुक जाएं। तो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है, पहले समझो कि हमें लेना किस चीज़ों को है। आपके पास में कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो रोली हो, चाहे वो कुमकुम हो, चाहे वो हल्दी हो, या फिर आपके पास में कोई सा भी चंदन हो, आप उसको ले लो, है ना। आपने अपने घर में जहाँ पे भी, चाहे छोटी मूर्ति हो या फिर बड़ी मूर्ति हो भगवान गणेश की, जहाँ पे भी विराजमान कर रखा है, उसी दीवार पे या फिर उस फोटो के ऐसे पीछे आपको लिखना है शुभ, और दूसरी तरफ आपको लिखना होगा लाभ, है ना। जैसे मैंने लिख दिया शुभ लाभ, आप भी ऐसे लिख देना, ठीक है ना। इतना काम समझ में आया। अब मान लो आप कहोगे भैया हमारे घर जो हम लोग को, मतलब जहाँ पे भी हम लोगों ने उनकी फ़ोटो मूर्ति रखी हुई है वहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम शुभ लाभ लिख सकें, या फिर टाइल्स लगा है, या फिर हम लोग का ऐसे लकड़ी का मंदिर है, नहीं लिख पाएंगे। तो क्या तरीका है? तो एक तरीका और है। वो तरीका है कि जहाँ पे आपको शुभ लिखना था उस स्थान पर आप ऐसे बड़ी सी बिंदी लगा दो, ठीक है ना। और यह बिंदी किसके नाम की रहेगी? रिद्धि के नाम की। और दूसरे साइड में उनके क्या लगा दो? एक बिंदी और लगा दो। और ये बिंदी किसकी रहेगी? ये सिद्धि के नाम की। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश के पीछे, उनके अगल बगल शुभ लाभ लिख देता है या शुभ लाभ नहीं लिख पाता है, तो रिद्धि सिद्धि के नाम की अगर एक एक बिंदी भी लगा देता है तो उनके घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा होता है। कभी भी उनके घर में पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में भगवान गणेश का वास होता है, मां लक्ष्मी उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाती हैं। इसीलिए आप सभी को लाभ पंचम के इस अवसर पे शुभ लाभ का ये उपाय अपने घर पे जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। हमें साल भर हमेशा शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ नहीं लिखना चाहिए ना। ये कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, उसी दिन हमको शुभ लाभ लिखना होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सबको करना होगा। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को लाभ पंचम के अवसर पे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। तो पहला तो हम लोगों ने शुभ लाभ का उपाय देखा जो कि धन प्राप्ति का था। अब ये जो दूसरा उपाय हम देख रहे हैं दूरवा का, ये होगा लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए मतलब कि जैसे घर में अगर आपके बहुत क्लेश हो रहा है, हर छोटी बातों को लेकर के आपकी फैमिली में, परिवार में बहसबाजी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको दूर्वा लेनी है ना, जो हरी दूर्वा होती है, उस हरी दूर्वा को लोगे 21। ध्यान रखिएगा, अगर आपको दूर्वा नहीं मिलती है तो दूर्वा की जगह पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। ले लिया। अब उसके बाद में एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, और जल के ही अंदर कार्तिक मास का महत्तम पर्व चल रहा है तो गंगा जल
जरूर डालना। इन सभी चीज़ों को उठा लो और सीधा आपके घर में या फिर मंदिर में जहाँ पे भी जाना चाहो आप चले जाओ। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो आपने यहाँ पे दूर्वा लिया है, इस दूर्वा को पीला कर लो। अब पीला आपको हल्दी से नहीं करना, इस बार किससे करोगे? आपके पास में अष्टगंध होना चाहिए, आपके पास में पीला चंदन होना चाहिए। उससे क्या करेंगे? इस दूर्वा को या फिर उस चावल के दाने को आपको पीला कर लेना है। पीला करने के बाद में हम सबको पता है कि महादेव का पूरा जो परिवार है वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, और ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का। यहीं पे आपको उस पीले किए हुए दूर्वा को रख देना है, और जो आपके पास में एक लोटा जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो एक नाम आपको बोलना है महादेव का, मैं लिख भी रहा हूँ, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आप जल चढ़ाएंगे। यही जल बहता बहता और इसी दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और इस जल को उठा करके अपने घर लेकर के जाना। जितने भी कमरे हैं आपके घर में, जितने भी रूम्स हैं, उन सभी कमरों में अगर इस जल का छिड़काव आप कर दोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी आपके घर में क्लेश नहीं होंगे। एक छोटी सी बात और समझा दूं कि आपको तरीके से करना है। जैसे आप जब इस उपाय को करोगे, जल चढ़ाओगे, तो किसके नाम का चढ़ाओगे? हाटकेश्वर महादेव। और जब उस जल को रोक करके आप अपने घर में छींटा दोगे तो किसके नाम की दोगे? कुंदकेश्वर महादेव। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? नाम को उल्टा मत करना। जल चढ़ाएंगे हाटकेश्वर महादेव, और जब जल का छींटा देंगे तो कुंदकेश्वर महादेव। दो उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लाभ पंचम के अवसर पे हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। और आज बेल पत्र के इस उपाय को समझाने से पहले एक छोटा सा काम जल्दी से करेंगे। वीडियो को लाइक, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना? चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्पेशल सा उपाय है। स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है। बात करते हैं फायदे। इच्छा पूर्ति, जैसे बहुत दिनों से परेशान हो अपनी किसी भी विशेष को लेकर, अपनी किसी भी इच्छाओं को लेकर के, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में लाभ पंचम का जो दिन है भगवान गणेश को समर्पित होता है, और आपको मैंने पहले भी बता रखा है भगवान गणेश को जो दूर्वा होती है वो बहुत प्रिय होती है, बताया है मैंने आपको। तो आपको दूर्वा लेनी है। अब बेलपत्र के साथ में दूर्वा लेंगे। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, और जल के साथ में आपको पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझने की कोशिश करना। जो आपके पास में दूर्वा है ना, उस दूर्वा को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना। ज़्यादा दूर्वा मत देना, 2 4 10 दूर्वा ले लेना और उसको समर्पित करना। दूर्वा समर्पित करने के बाद में अभी बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। क्या करना है? अब आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना? जल चढ़ा दिया। किसके नाम से चढ़ाएंगे जल? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। अब जब यहाँ पे आपने जल चढ़ा दिया, तो जल चढ़ाने के बाद में जो एक बेलपत्र है उसे अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस कामना से अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी आप जो भी मनोकामना होगी वो सारी मनोकामना होगी। कभी भी आपको निराश वापस नहीं आना पड़ेगा। इतनी ताकत होती है दूर्वा और बेलपत्र की, अगर आप इस उपाय को लाभ पंचम के दिन करते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय करना है कौन से नाम से करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी करना होगा, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में। देखो, ये जो आपको फोटोज दिख रही हैं, मैंने जिन लोगों को रुद्राक्ष भेजा है ना, ये उनके द्वारा भेजी गई फोटोज हैं कि भैया रुद्राक्ष आपके मुझे सही सलामत मिल गए हैं। जो ऑफर चल रहा था, इतने सारे रुद्राक्ष मैंने आप सभी को फ्री में दिए, कमल गट्टे की माला मैंने फ्री में दी आप सभी को, और प्लस एक भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा आपको दे रखी थी। तो अब ऑफर खत्म हो चुका है। अब ऑफर में आपको कोई भी चीजें फ्री नहीं मिल रही हैं, बट अगर आपको फिर भी कम प्राइस में 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति को प्रदान करने के लिए, ठीक है ना? चलो अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय की। देखो, जो चौथा उपाय है इसके लिए हमें एक
जो धतूरा सॉरी जो एक रुद्राक्ष है वो हमें लेना है। कितने भी मुखी ले सकते हो, 7 मुखी हो, 9 मुखी हो, 5 हो, 3 हो, 2, कितने भी मुखी हो, सिर्फ एक रुद्राक्ष लेंगे। रुद्राक्ष लेने के साथ में एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है। लाभ पंचम के दिन आपको उस रुद्राक्ष को सिर्फ कलश को टच कराना। क्या करोगे? कलश को एक बार टच कराना, और कलश को टच कराने के बाद में एक बेलपत्र लेकर के सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, उस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर पहले बेलपत्र को ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो आपको मैंने अभी रुद्राक्ष दिखाया, उस रुद्राक्ष को इसी बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है ना। और रखने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आपको सोमेश्वर महादेव, कौन से महादेव के नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं और इस जल को रोक करके अपने घर में किसी भी व्यक्ति को इसका आचमन आप कराते हैं, तो जो इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसकी मतलब कह सकते हैं ना कि उसकी वो बहुत परेशानियों में चलता है, उसकी वो सारी परेशानियां दूर होंगी। इस उपाय को करने के बाद में रुद्राक्ष जो आपने इस्तेमाल किया है, उस रुद्राक्ष को उठा करके फिर अपने घर पे लेके जा सकते हो। मेरी बात आई क्या समझ में? तो आप सभी को उपाय को करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। अगर ऑफर का लाभ आपको अब नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर आपको नॉर्मल सा कोई भी चीज़ चाहिए होगा पूजा पाठ से संबंधित, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। आपके घर में बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम प्राइस में हर एक चीज़ें डिलीवर होंगी। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।